हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं फिर से उपस्थित हूं वन वीडियो वन टॉपिक वाले सेशन में, जहां पर हम आज पढ़ेंगे ओएचडीसी यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चंस आते हैं हर साल और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो कोशिश करेंगे 5 से 7 मिनट में इस टॉपिक को आपके दिमाग में सेट करा दें। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है ये सीरीज सबके लिए जो बच्चे क्विक रिवीजन चाहते हैं। एक छोटे छोटे टॉपिक को बहुत ही कम समय में बहुत तेजी से रिवाइज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओएचडीसी क्या होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। मतलब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सिचुएशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कहां पे ग्राफ प्लॉट करते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो जिससे हमें सिग्मोइड या कैपिटल एस शेप का एक ग्राफ मिलता है। हम इसे कह देते हैं कि ये है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसका मतलब है कि अगर हम पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, थोड़ा बढ़ाएंगे फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ाएंगे फिर बढ़ेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर लगेगा कि स्टेबिलिटी आ गई, क्योंकि मतलब हीमोग्लोबिन जो है उनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें ग्राफ मिलता है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इधर बढ़ा रहे हैं, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इधर बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि हमें कैपिटल एस शेप का या सिग्मोइड हमें एक ग्राफ मिलता है, जिसे हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। अब ये जो ग्राफ है वो राइट शिफ्ट भी होता है, लेफ्ट शिफ्ट भी होता है। राइट शिफ्ट का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखो ना, यहां पर पहले सैचुरेशन था, यहां पर है ना। अगर राइट शिफ्ट हुआ तो सैचुरेशन उठ के यहां पे आ गया। तो मतलब जो हीमोग्लोबिन से बढ़ने की जो क्षमता थी वो क्या हो गई, कम हो गई। तभी तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो गया, तभी तो सैचुरेशन कम हो गया ना। लेकिन अगर लेफ्ट साइड जा रहा है तो सैचुरेशन पहले यहां था, अब सैचुरेशन जो है करीब यहां कहीं आएगा, है ना, यहां कहीं आएगा। तो मतलब हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बढ़ने की जो प्रायिकता है वो बढ़ गई है। बढ़ गई तो मतलब और ज्यादा क्या हो गया बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। तो मतलब लेफ्ट साइड ग्राफ जाने का मतलब है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना, और राइट साइड ग्राफ जाने का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जिसे हम कहते हैं या ओएचडीसी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बीच में जब खींचा जाता है तो एक सिग्मोइड या एस शेप का ग्राफ मिलता है, जिसे ओएचडीसी कहते हैं। ये राइट साइड भी शिफ्ट होता है और ये लेफ्ट साइड भी शिफ्ट होता है। राइट साइड शिफ्ट होने का मतलब है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब है एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीजनेशन है, क्योंकि रिवर्सिबल होता है ये। तो ये छोटी सी चीज मैंने आपको बताई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पहले से पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना 5 फैक्टर पर काम करता है। प्राइमरीली काम करता है ऑक्सीजन पर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, एच प्लस कंसंट्रेशन और आपका पीएच। ये 5 चीजें हैं जिस पर ये क्या करता है, फैक्टर काम करता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो, ध्यान सुनिएगा, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, एच प्लस कम होगा, पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऐसी सिचुएशंस में जो हमारा ग्राफ है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा, हीमोग्लोबिन जुड़ेगा तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। जब ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, एच प्लस ज्यादा होगा, पीएच कम होगा। तो देखो, ऑक्सीजन कम, पीएच कम, बाकी तीनों ज्यादा, है ना। ऑक्सीजन ज्यादा, पीएच ज्यादा, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और एच प्लस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा लेफ्ट साइड, अगर ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो डिसोसिएशन होगा, यानी राइट साइड जाएगा। ठीक है, ये 2 चीज आपके दिमाग में सेट रखनी है। तो वही चीज है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, एच प्लस ज्यादा होगा और पीएच लो होगा। तो ये ग्राफ को शिफ्ट कर देगा राइट साइड। इसका मतलब है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसका मतलब है बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन डिस डिक्रीजेस, है ना। ये होता कहां पे है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कहां टूट रही है, टिश्यू लेवल पे टूट रही है। इसका जस्ट अपोजिट करो, इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो है और टेम्परेचर लो है, एच प्लस लो है और पीएच ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ये इंडिकेट करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि ग्राफ को शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होने का मतलब है कि ग्राफ जो है वो मतलब उसका सैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन और बढ़ना है ना। इट इंडिकेट द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस। ये कहां पे होता है, टिश्यू लेवल पे होता है, सॉरी एल्वुलाई लेवल पे होता है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहां होगी, लंग्स में होगी, एल्वुलाई लेवल पे होगी। तो अब यहां पे एक चीज मैंने लिखी है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वो क्या होता है कि जब
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इसे हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन नहीं होता बेटा, ऑक्सीजनेशन होता है, दिमाग में सेट करके रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार नीट में डायरेक्टली आ जाता है। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, रिवर्सिबल है। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनता है, ये भी रिवर्सिबल है। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि घातक हो सकता है। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन से, वो ऑक्सीजन की तुलना में 200 गुना ज्यादा होती है, 200 ज्यादा गुना होती है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन ओजोन से रिएक्ट करता है तो मिथाइमोग्लोबिन बनाता है। इसमें आयरन की बैलेंसी चेंज हो जाती है, मतलब फेरस फेरिक में चेंज हो जाता है, ये परमानेंट कंपाउंड हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन का यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि अब तो परमानेंटली बदल गया ना वो। तो चार चीजें हैं बेटा, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़े तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़े तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़े तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती है, जिसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। मैंने गलत बोल दिया शायद कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है हीमोग्लोबिन से तो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनता है, ठीक है। और जब हीमोग्लोबिन से ओजोन जुड़ता है तो मिथाइमोग्लोबिन बनता है। ये इसमें फेरक जो होता है वो फेरिक में चेंज हो जाता है, तो ये आपको याद रख लेना है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व समझ में आया होगा। देखो ध्यान से सुन लो एक बार और कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड होता है जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये ग्राफ राइट भी शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है। राइट साइड शिफ्ट होता है टिश्यू लेवल पर, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है एल्वुलाई लेवल पर। लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा? जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, पीएच जो है कम होगा, और H प्लस पीएच जो है बेटा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, H प्लस कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। और राइट साइड कब शिफ्ट होगा? जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा हो, H प्लस ज्यादा हो, पीएच कम हो, ऑक्सीजन कम हो। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ग्राफ है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये टिश्यू लेवल पर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। ये जो हमारी सीरीज चल रही वन डे वन टॉपिक, ये बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और बहुत अच्छे से रिवीजन कर मतलब हो जाता है यहाँ पर बहुत ही कम टाइम में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।